गांव में अम्बेडकर प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ के बाद बहुजन शायर अभिषेक जाटव के नेतृत्व में निकली आक्रोश रैली के बाद तहलका वॉइस से की खास मुलाकात। सिस्टम की पोल खोलते हुए सरकार पर जमकर बरसे बहुजन शायर अभिषेक जाटव। बीते दिनों दमोह जिले के पटेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटा में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ किए जाने से आक्रोशित दलित समुदाय के द्वारा कोमल अहरवार के नेतृत्व में आक्रोश रैली निकाली गई। इस बीच बहुजन शायर अभिषेक जाटव भी दिल्ली से युवाओं में जोश भरने दमोह पहुंचे, जिन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी और आगामी 45 दिनों का अल्टीमेटम देकर आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी एवं पुनः ससम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा रखवाए जाने की मांग की। वहीं आयोजन के बाद उन्होंने तहलका वॉइस की टीम से मुलाकात कर आयोजन के विषय में बात रखते हुए लगातार बढ़ रहे दलित उत्पीड़न, आरक्षण सहित संसद में गृह मंत्री के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विषय में दिए गए बयान के विषय में अपनी बात रखी, जिनके उन्होंने बेबाकी से बखूबी जवाब दिए। वहीं इस संबंध में जब हमने बहुजन शायर अभिषेक जाटव से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र हरवार और आप देख रहे हैं तहलका वॉइस। जैसा कि ज्ञात हो कि दमोह जिले की पटेरा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कोटा में बीते 19 दिसंबर को एक घटना सामने आई थी। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। उस संबंध में जो दलित समुदाय के संगठन है उनके माध्यम से उनके लिए ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया गया था कि इस ओर ध्यान दिया जाए और जो भी घटना में संलिप्त हैं आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाए और ससम्मान वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। लेकिन एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिए जाने के बावजूद भी जब प्रशासन नहीं जागा तो संगठन को और आगे जाना पड़ा, इसको आंदोलन करना पड़ा। इसी के संबंध में आज हमारे बीच में जो बहुजन नायक हैं वो हमारे अभिषेक कुमार जी आए हुए हैं दमोह में। इस संबंध में उनसे बात करेंगे कि क्या रुझान रहा है और दमोह का कैसा प्रतिनिधित्व आज उन्होंने किया है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और 45 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है कि इस बीच में ससम्मान जो मूर्ति है वो स्थापित की जाए। क्या रहा है आज का कार्यक्रम? देखिए, आज का कार्यक्रम रहा है बीती 19 दिसंबर को जो घटना सामने आई है, जो प्रकरण सामने आया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया जातिगत कुंठा रखने वाले लोगों ने, और समाज के लोगों के द्वारा लगातार ज्ञापन आवेदन प्रशासन को दिया गया, एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन प्रशासन अपनी नींद से नहीं जागा और ये फिर साफ जाहिर होता है कि सत्ता संरक्षित पाले हुए गुंडे, चूंकि देश की राज्यसभा के अंदर माननीय गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो ऐसा लगता है कि जो चेन चली आ रही है वो एक लंबी चेन चली आ रही है और वहीं से ये सारी चीज़ें हो रही कि पहले संसद में मौखिक रूप से अपमान किया गया, फिर अब ये शारीरिक रूप से अपमान कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन को जल्द से जल्द जो है, क्योंकि आज हम आए जब पता लगी कि लगातार प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रही है, वो इग्नोर कर रहा है, तो मजबूरन हम जैसे लोगों को आना पड़ा और आज पूरी ताकत के साथ हमने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और हमने 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अष्ट धातु की प्रतिमा सहसम्मान वहाँ स्थापित की जाए और उनकी निगरानी के लिए CCTV कैमराज लगाए जाएं, स्टील या लोहे की ग्रिल वहाँ पे बनाई जाए और आरोपी जो हैं जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समूचे विश्व के लिए बेहद प्रेरणादायक जो है महापुरुष रहे हैं। उन्होंने इस देश में शिक्षा, स्वतंत्रता और समानता के लिए काम किया है, एक बड़े तबके को इस देश में गुलामी से आज़ाद कराया है और पूरे देश में और पूरे विश्व में रहने वाला एक बड़ा तबका इस बात से बहुत रोष में है कि जिन्होंने इस तरह का कृत्य किया अभी तक उन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित नहीं कर पाई है। तो प्रशासन हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है और हमें उम्मीद है कि प्रशासन जो है हमें उग्र आंदोलन करने पे मजबूर ना करे। देखने में आता है कि जैसे कोई दलित समुदाय के लोग हैं जो दलित सामाजिक कार्यक्रम जो आयोजित करते हैं, कई बार होता यह है कि विरोध प्रदर्शन करते हैं तो लगातार दबाव में, सरकार के दबाव में उन पर आरोप लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इस ओर क्या मानेंगे आप, किस तरह से शोषण किया जा रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो मुख्यतः समाज के जितने भी पॉलिटिकल इम्बेंस खड़ा करने वाले लीडर हैं, आज उन सबको ये विचार करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सबसे अपील करता हूँ कि इस देश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो राइट है, जो हमें आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, हमें इस देश में आंदोलन करने के अधिकार देता है, हमारे तो लोगों की पिटाई होती है,
हमारे लोगों को ही मारा पीटा जाता है, हमारे लोगों की साथ जातिगत तौर पे उनकी हत्याएं होती हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जातिगत तौर पे रेप होता है। फिर जब हम पुलिस हमारी नहीं सुनती है तो हमें जो आर्टिकल 19 अधिकार देता है हम उसका पालन करते हुए आंदोलन करते हैं तो पुलिस हमारे लोगों पे झूठे मुकदमे लगाती है। तो इसका जीता जागता उदाहरण और इसका जो निष्कर्ष निकल के आता है वो यही निकल के आता है कि अगर इन तमाम चीज़ों को रोकना है तो फिर एंड ऑफ द रीजन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। आपको सत्ता की चाबी अपने हाथ में हासिल करनी पड़ेगी, फिर आपके लोगों पे ना तो शोषण होगा और अगर शोषण होगा तो रातों रात जो अपराधी होगा उसको सजा मिलेगी। जैसे देखने में आता है कि एक मतलब जो आम नागरिक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिए केवल ना केवल दलित एक लीडर के रूप में मानते हैं, जबकि संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग और समाज के लोगों को अधिकार दे रखे हैं। इस ओर क्या संदेश देना चाहते हैं बाकी वर्ग समुदाय को? मैं तमाम लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए काम किया है, तो भाई इस देश में जितने भी पंथ समुदाय के लोग रहते हैं उन सब में मजदूर हैं और इस देश में मजदूर भारत के संविधान से पहले 13 से 14 घंटे काम किया करता था, 18-18 घंटे काम किया करता था। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम सदस्य थे, जब उन्होंने 12 से 14 घंटे काम करने वाले मजदूरों को, चाहे वो किसी भी जाति पंथ समुदाय का हो, उसको 8 घंटे काम करने का राइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। महिलाएं किसी एक जाति वर्ग में नहीं होती, महिलाएं तो सभी में होती हैं। हिंदू कोड बिल के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को इस देश में शिक्षा, समानता और स्वतंत्रता के राइट दिए। अगर आज एक महिला IAS, IPS, PCS, जज, डॉक्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, यहाँ तक कि SPDM कलेक्टर बन जाती है या देश की किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री या देश की प्रधानमंत्री बन जाती है, तो वो राइट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हैं। इस देश में तमाम लोगों को आज स्कूलों के अंदर अगर तमाम लोग जाते, कोई गरीब वर्ग है तो उसको वहाँ से स्कॉलरशिप मिलने का काम होता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। वो कोई जाति पंथ देख के थोड़ी दिया है। मैं तो ये तो एक ऐसी मानसिकता है कि वो आज भी, क्योंकि चुभते हैं वो लोग उनकी नज़रों में जिन्होंने सदियों से उनके ऊपर शोषण किया और उसी ने भारत का संविधान लिख दिया। तो ये बस एक जातिगत कुंठा है। लोगों का मानना है जैसे कि जातिवाद लगातार जैसे खत्म होने की कगार पर है, लोग मानते हैं ऐसा, लेकिन आज भी देखा जाए कि दमोह जिले के ज़्यादा दूर नहीं जाए अपन, मुश्किल से 5 किलोमीटर के दायरे में ही इस तरह के रोज मामले सामने आते हैं कि लोग घोड़ी पर बैठकर बारात भी निकलना मतलब मुनासिब नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को क्या मानते हैं आपके? देखो, मैं ये समझता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में कास्टिज्म नहीं है, कास्टिज्म 2014 के बाद से दोबारा से उभरा है, बहुत तेजी से उभरा है। हालांकि कांग्रेस की सरकार में भी ऐसा नहीं है कि दलितों के साथ उत्पीड़न नहीं हुआ, बेहद उत्पीड़न हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 के बाद सत्ता में आई है, उसके बाद दलित ही नहीं यार, हर एक वर्ग इनसे परेशान है। हर एक वर्ग, वो कहते हैं ना कि दर्द सबको होता है पर कहता कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आज देश में तमाम लोग परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन कोई कह नहीं पाता है क्योंकि इनकी हठधर्मी, इनका जो काम करने की शैली है वो लोगों के प्रति बेहद भयावह है, तो लोग डर जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो नहीं डरते हैं, और जो लोग आज भी घोड़ी पर चढ़ने से रोकते हैं, जो लोग आज भी हमारे लोगों को जो है मूछें रखते हुए नहीं देख सकते हैं, जो आज भी हमारे लोगों को अच्छे कपड़े पहनते नहीं देख सकते हैं। समय बदलेगा, किसी भी चीज़ का एक दौर होता है और वो दौर बदलता है। आज वो हमें रोक रहे हैं, आने वाला कल ऐसा होगा कि घोड़े की जगह हाथी पे और ऊँट पे बैठ के हम लोग चलेंगे। देख लेना आप, ये वक्त आएगा, 21वीं सदी में आएगा। डॉक्टर अंबेडकर कह के गए थे और वो झूठे नहीं हो सकते। दलित समाज का जो एक सबसे बड़ा तबका है, खासकर जो युवा हैं, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। आज शिक्षा से कई लोग वंचित हैं। इतने सारे विद्यालय और सारी चीज़ें मतलब संचालित की जा रही हैं, सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं इनका उत्थान हो और ये आगे बढ़े। उसके बावजूद लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्या मानना है? मैं तो सबसे सिर्फ यही कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल। अगर आप तमाम लोग शिक्षा को हासिल नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पीढ़ियों की गुलामी को काटती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पीढ़ियों की गरीबी को काटती है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो आपको समाज के अंदर मान सम्मान दिलाती है। अगर आप बहुत गरीब परिवार से हैं और आप किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन जाते हैं, आप कोई बड़े अधिकारी बन जाते हैं, तो 10 गांव तक चर्चा होती है कि फलाने का लड़का जो है वो अधिकारी बन गया है। तो आज सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि एग्जाम्पल है सबसे बड़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ने, जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को कभी मतलब उनके नाई बाल नहीं काटा करता था, वो सम्मान से खाट पे नहीं बैठ सकते थे, वो विद्यालय नहीं जा सकते थे, वो जिसमें पशु पानी पी सकते उसमें पानी नहीं पी सकते थे, जिन लोगों ने उनको
मतलब देखना नागवार समझा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनके सर पे बैठ के भारत का संविधान लिखा। किसकी वजह से? शिक्षा की वजह से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले अर्थशास्त्र में पहले भारतीय थे। 32 डिग्री हासिल करने वाले मुझे लग रहा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पूरे विश्व में इकलौते हैं। तो शिक्षा है जिसने एक बहुत निचले तबके के व्यक्ति को आज इतना बड़ा बना रखा है कि देश में अगर सबसे ज्यादा किसी महापुरुष को जाना जाता और पहचाना जाता तो उसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब। जैसे भी कुछ दिन पूर्व में जैसे लोकसभा में एक हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा बयान दिया गया था कि अम्बेडकर क्या है, अम्बेडकर, उसके बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी, क्या मानते हैं? मेरी तो प्रतिक्रिया आई भी थी और मैं दी भी है। वो बयान एक गृह मंत्री का हो ही नहीं सकता। वो तो एक व्यक्तिगत कुंठा है और वो दर्शाती है कि उनके अंदर भी जातिगत है चीज़ें। क्योंकि जिस तरह से अमित शाह ने सदन के अंदर कहा, राज्यसभा के अंदर कहा, मैं तो खुल के इस बात को कहता हूँ कि ये भाषा शैली किसी गृह मंत्री की नहीं, एक सड़क छाप गुंडे की लग रही। अगर एक तड़ीपार खुद देश का माननीय गृह मंत्री बन पाया तो किसकी वजह से बन पाया? लोकतंत्र स्थापित था देश में, इस वजह से बन पाया ना। लोकतंत्र कैसे बना? भारत के संविधान की वजह से। और संविधान किसने बनाया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। अगर संविधान नहीं होता तो क्या औकात और हैसियत थी अमित शाह की कि वो गृह मंत्री बन जाता? इस देश में राजतंत्र हुआ करता था लोकतंत्र से पहले, और राजतंत्र में मुझे लगता है ना मोदी की, ना योगी की, ना अमित शाह की किसी की औकात और हैसियत नहीं थी कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बन जाते। समय है, दौर है, बदलेगा। बताएंगे अपमान का कैसे लिया जाता है सारी। जी, जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने अभिषेक जी से बात की है, उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और बताया कि किस तरह से आज दलितों के साथ शोषण किया जा रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण यही है कि आज समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो बेरोजगार घूम रहा है आज और शिक्षा से वंचित है। कहीं ना कहीं अगर शिक्षा की ओर वर्ग बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं उत्थान होगा भी। आगे इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।